मैया एक बात को याद करके बहुत रोई है। कहा एक दिन मैंने कन्हैया को लूखल से बांध दो, धड़ाम से दो पेड़ टूट के बाके ऊपर गिर गए। थर थर काबे कन्हैया मोते कहे मैया मैं सबन को बोल देंगे मैं तेरो बेटा ना मैं बाबा को ले लाऊं। काजे उलूखल से बांधवे वाई बात कन्हैया ने अपनी मैया देवकी सुन तो ना जाए के कही। उद्धव बोले हैं माता वो ईश्वर है और तुम अज्ञानी की तरह रुदन कर रही हो। माता अपने आप को पहचानो, योग के द्वारा जीवन को सुधारो। मैया ने कहा परमात्मा तेरे लिए होगा। एक बाबा सो गए हैं आपके बिल्कुल जस्ट पीछे, आपके आगे। भैया यही कहा, ये कहा। बोलिए बांके में हारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने कहा कि कन्हैया एक क्षण के कार्यों मुझसे अलग ना है सके। नाय विश्वास तो देखो, सुखदेव कहते हैं परीक्षित आंगन में पड़े हुए झूले में 3 महीने के कृष्ण को मैया ने झूलते हुए दिखा दिया। उद्धव धड़ाम से चरणों में गिरे हैं। आए थे गुरु बनने के लिए, लेकिन भक्ति के कुंड में ऐसी डुबकी लगाई है कि बाहर उछलना मुश्किल। उद्धव ने मां को कहा मां मुझे गोपियों से मिलना है। मैया ने कहा जब से कन्हैया और बलराम गए है तब से गोपियां तो वीराने गए। सेवा कुंज और निधिवन की लताओं में कहीं छिपी होंगी। उद्धव चले। ये वही निधिवन है जहां मेरे सरकार बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं हरदास जी महाराज की तपस्या से। यह जयपुर की बनाई गई प्रतिमा नहीं है बांके बिहारी जी महाराज की, यह धरती फाड़ करके प्रकट हुए। वर्तमान समय में तो बहुत बड़ा प्रभाव श्री बिहारी जी का है। इनके दरबार में आस्था रखी है, आदमी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। श्री भगवान प्रभु बांके बिहारी है, निधि वन से प्रकट हुए हैं। उद्धव का आना हुआ। गोपियों को पता चला कि मथुरा से कोई भगवान का संदेश वाहक उद्धव आए हुए। गोपियां आई। भगवती राधा ने बलकल आसन डाल दिया बैठने को। उद्धव अपने ज्ञान की चर्चा कुछ कर ही रहे थे तो गोपियों ने जवाब दे दिया कि निस्वम त्यजंती गणका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्य हरितजो दत्त दक्षिणा। क्या दिया कि हम ऐसे पंछी नहीं कि वृक्ष के ऊपर जब तक फल रहते हैं तब तक पंछी उस पेड़ पर बसेरा करते हैं और जैसे ही फल खत्म हुए तो पंछी पेड़ को ही छोड़ करके चला जाता है। हम ऐसे अतिथि नहीं हैं, जब तक भोजन मिलता है किसी के घर तब तक वह रहते हैं, रोटी न मिले स्थान छोड़ के चले जाए। हम ऐसे राजा नहीं हैं, जब तक प्रजा पास में है प्रजा गई राजा छोड़ छाड़ करके चला गया। अधीत विद्या आचार्य, हम ऐसे शिष्य नहीं हैं कि गुरुजन जब तक विद्या दान देते हैं तब तक शिष्य लोग गुरुजी की सेवा करते हैं। जैसे ही विद्या प्राप्त हुई तो फिर देखा भी नहीं जाता कि गुरुजी कौन से मोहल्ले में रहते हैं। हमारे अंदर ऐसा स्वार्थ नहीं है। गोपियां बोलो। उद्धव अपना ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। सुनो सुनो एक मिनट सुन लो। इतने में एक भौरा भूभू भूभू करता हुआ सामने से आया। गोपियों के सामने भ्रमर आया। गोपियों ने भौरों से कुछ वार्तालाप किया। सुखदेव भगवान ने उस वार्ता को भागवत में भ्रमर गीत के नाम से लिख दिया। वह भ्रमर गीत है। गोप्यः वाच नाम से संबोधन है। गोपी बोली भौरे को देख करके मधुप कितब बंधो मास कृष्णांग्रम सपत्निया कोच बिलुलित माला कुंकुम स्मश्रु विरना बह तो मधुपतिस्तान मानी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस दूतस्तमीत। मधुप कितब बंधु, हे भौरे हमें ऐसा लगता है कि तू कपटी कृष्ण का मित्र है। तू कपटी है, तेरा मित्र कपटी है। और हमें तो यह लग रहा है कि कृष्ण बाहर से ही काला नहीं हुए तो अंदर से भी काला है। जब से कृष्ण हमें छोड़ करके गए तब से हमने तो काले व्यक्ति से बात ही करना बंद कर दिया। गोपियां बोली हमने तेरे मित्र को कपटी कहा तो तुझे बुरा लगा होगा तो हमसे प्रमाण ले ले। उसकी कपटता का हम बखान करते हैं। देख तेरे मित्र के अंदर कितनी कपटता है। कपटता का वर्णन गोपियों ने किया।
कहा मृग युरव कपिंद्रम बिव्यदे लुब्ध धर्मा श्रियम कृत विरूपाम स्त्री जिता काम या नाम। बेचारे मारीच ने क्या बिगाड़ा था, सोने का मृग ही तो बन के आ गया पत्नी के कहने से। यही कृष्ण कवि राम बना था, त्रेता में इसने बेचारे मारीच का वध कर दिया। ये इसकी कपटता नहीं तो और क्या है। श्रीयम कृत विरूपाम, बेचारी सुपर्णखा ने क्या बिगाड़ा इसका, गोपियां बोल रही हैं। विवाह की इच्छा जाहिर की तो भैया को इशारा कर दिया, बेचारी के नाक कान कटवा करके उसको कुरूप कर दिया। ये इसकी कपटता नहीं तो और क्या है। बलि मपे बलि मत्वा, बेचारे बलि ने क्या बिगाड़ा, मांग रहा था तब इतना छोटा था छडंगी टेगना, लेने का नंबर आया तो बेचारों को नाक फांस में ही पटक दिया है। ये उसकी कपटता नहीं तो और क्या है। और सुनना चाहेगा उसकी कपटता, बेचारे उस बाली ने क्या बिगाड़ा था इसका, छिप करके उसको बाण मार दिया। ये इसकी कपटता नहीं तो और क्या कहोगे तुम इसको। उद्धव बड़े खुश हो रहे हैं कि अब तो यहां हमारा गुरु मंत्र चले ही जाएगा। ये तो अपने भगवान की बुराई कर रही है। इतने में तो घोड़ा उड़ता उड़ता गया और भौरा द्वारा से लौट करके आ गया। ओ भ्रमर, शायद तू हमारी शिकायत करके आ गया है, तू हमारी शिकायत करके आ गया, ऐसा लगता है। तो एक बार हमारे केशव को यह बोल देना, तुम भले ही हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन हम तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है प्रभु। भली हैं बुरी हैं कैसी भी हैं, हम आखिर में है तो आ। उद्धव ने अपने ज्ञान की वर्षाना आरंभ किया। कहा गोपियों देखो, वो ईश्वर है, सबका है, किसी का नहीं है, वह मोह ग्रसित नहीं है। इसलिए तुम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के साथ योग करो, आत्म कल्याण तब होगा। गोपियों ने पूछा उद्धव मन कितने होते हैं, ये गोपियों का प्रश्न है। उद्धव मन कितने होते हैं। उद्धव ने कहा मन तो एक ही है। तो गोपियों ने कहा कि यदि मन एक है तो एक मन तो घनश्याम के साथ मथुरा चला गया, तो हम तो बेमना हैं। अब तेरा योग करने के लिए हम दूसरा मन कहां से लेके आवे। ऊधो मनन भय 10-20 एक हतोसो गयो श्याम संग कई राखे आधीश। ऊधो मनन भय 10-20। भगवती राधा ने कहा उद्धव हमारा तो प्रभु एक क्षण के लिए हमसे अलग हो नहीं सकता। तुम्हें विश्वास नहीं तो ध्यान के देखिए, उसी समय भगवती राधा ने अपने दाहिने अंग में से बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया। धड़ाम से उद्धव राधा माधव के चरणों में मारा गया। कृष्ण तो भगवती राधा से कभी अलग हो ही नहीं सकते। जब ये छवि यह दृश्य देखा है उद्धव ने, उद्धव गोपियों के चरणों में है और क्या कहते हैं कि दान व्रत तपो होमा जपस्वाध्याय संयमई श्रेयो विविधैशान्य कृष्णे भक्तिर साध्य थे। हे गोपियों, जिस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए दान किया जाता है, व्रत किया जाता है, तप किया जाता है, होम यज्ञ किया जाता है, स्वाध्याय और संयम किया जाता है, तब कहीं ईश्वर के चरणों में प्रेम जागता है। लेकिन धन्य हो तुम, तुम्हारे जीवन में कृष्ण के प्रति अनूठा प्रेम अपने आप ही है। उद्धव कहते हैं गोपियों, मैं तो तुम्हें प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं, तुम इतनी तपस्विनी है। मेरे अंदर इतना तप नहीं कि मैं तुम्हें प्रणाम करने के लायक भी हूं। यह उद्धव का वाक्य। कहा गोपियों, मैं तुम्हारी चरण रज को उठा करके अपने माथे से लगा दिया। उद्धव ने गोपियों के चरण की रज को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया। बड़े सुंदर श्लोक हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उद्धव कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमत तौषधीनां यादुस्तजं स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदमीं श्रुति विभ्रमृज्ञाम। कह दिया मेरे मन की लालसा ये है भगवती राधे कृपा करो, मैं कुछ लता बन जाऊं, पता बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं
कोई पत्थर बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, और कुछ भी बनने के लायक न हूं तो वृंदावन की नाली का एक कीड़ा बन जाऊं। लोगों के मुंह से श्री राधे की आवाज निकलेगी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत कृत हो जाएगा। मुझे लगता है कि रसखान ने अपना सवैया इसी श्लोक में से लिखा है, मानुष हो तो वही गिरी को। बिल्कुल यही भाषा श्री उद्धव जी महाराज की है। वंदे नंद ब्रज श्रीनाम पादरेणोम वीक्षणसा या सामहर कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। कमाल कर दिया इस श्लोक में। उद्धव कहते हैं कि हे नंद बाबा के ब्रज में जन्म लेने वाली गोपियों, तुम्हारी क्षण रज को मैं अपने माथे से लगाता हूं, और ये मैं स्पष्ट कह देता हूं कि तुमने जिस प्रेम का आज पाठ जगत को पढ़ाया, इस कथा को जो लोग सुनेंगे और सुनाएंगे, यह चरित्र तीनों लोगों को पवित्र कर देगा, पावन कर देगा। तुम्हारा जो कृष्ण के प्रति अनूठा प्रेम है, यहां लिखा यासाम हर कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम, यह गाथा तीनों लोगों को पावन कर देगी, पवित्र कर देगी। कल या परसों में मैं बोल रहा था, रामायण के भरत और भागवत की गोपी, इनके ऊपर जितना कुछ कहा जाए उतना कम। भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान। गोपियां भी कहती हैं विषयास तव पाद मूलम, भगवान दुनिया के विषयों को छोड़कर तुम्हारे दरबार में हम आए। गोपियों के चरणों में बार बार वंदन और प्रणाम करते हुए रज को अपने माथे के ऊपर लगाते हुए उद्धव रोते रोते गए। गुरु बनने के लिए आए थे, लेकिन गोपियों ने आज प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि श्रीमान जी चेला बन करके गए। उद्धव के पास ज्ञान तो था, लेकिन भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। और ध्यान से सुनना, भक्ति के बिना ज्ञान अपांग है, लंगड़ा है, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। उद्धव गोपियों को बोल के गए हैं कि मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, बोलूंगा उनको कि तुम्हें है आवश्यकता मथुरा को नहीं, तुम्हारी आवश्यकता ब्रज को है। रोते रोते उद्धव गए। भगवान कृष्ण छत पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। जैसे उद्धव का रथ आता हुआ नजर आया, भगवान नीचे उतर के आए। उद्धव ने रथ से नीचे अपने पांव रखे हैं, भगवान ने उद्धव को कंठ से लगा लिया। भागवत में लिखा है कि इससे पहले भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपने अंक में नहीं लिया, क्योंकि जिनके अंदर प्रेम नहीं है, ईश्वर उनको कभी अपने कंठ से लगा ही नहीं सकता। जब गोपियों से प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव आए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने गले से लगा लिया। लिखा है कृष्णाय प्रणप्ताय भक्त देदकम ब्रजौकसाम वसुदेवाय रामाय राज्ञा चोपायंतान। कृष्ण बलराम को पूरे ब्रज का समाचार महाराज सुना दिया है। और यहाँ लिखा हुआ है कि भेंट में जो भी कुछ मिला हुआ था वो सब वसुदेव जी महाराज और उग्रसेन को दे दिया। 1 टका भी उद्धव ने अपने पास नहीं रखा। यह है साधुता, क्योंकि जो टका अपने पास में रखने की कोशिश करेगा वो ईश्वर को अपने पास में नहीं रख सकता, क्योंकि टका और ईश्वर का तो जन्मजात वैर है। जहाँ धन है वहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ ईश्वर है वहाँ धन नहीं है। आप पुराण पढ़िए, जितना ज्यादा भगवान टूटी झोंपड़ी वालों को, अनाथों को, गरीबों को, दीन दुखियारों को, बेसहारों को मिला, महाराज अमीरों को भगवान नहीं मिला। इसलिए परमात्मा का नाम दीन बंधु है, ठाकुर जी का नाम अमीर बंधु नहीं। तदपश्चात भगवान श्री कृष्ण अक्रूर और कुब्जा के घर गए हैं। कंस की 2 पत्नियां अस्थि और प्राप्ति, यह दोनों की दोनों रोती हुई अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची। भागवत में लिखा है जरासंध के सामने रोई हैं। भागवताकार कहते हैं कि अस्थि प्राप्त कंसस्य महिषो भरतर सवा मृते भरतर दुखात यतुष्मा पितुर्ग्रहा। अस्थि और प्राप्ति कंस की दोनों पत्नियां रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिता जरासंध ने पूछा, बिटिया क्या बात है, ये माथे का सिंदूर किसने उड़ाया? कहा व्रज के 2 ग्वाले जिन्होंने पति को मार डाला। शब्द सुनते ही जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की। भागवत में लिखा है 23 अक्षौहिणी सेना साथ में लेता हुआ इसने मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया।
उग्रसेन मथुरा की गद्दी के मालिक हैं। उग्रसेन परेशान और उग्रसेन सीधे कृष्ण के चरणों में आके गिरे। भैया ये तो हमने वह सुना दिया जो पन्ने के ऊपर लिखा है, इसके ऊपर एक पलटा जरूर लगाइए। अब सीधे सट्ट कथा सुनोगे तो ऐसी धूप में आने की जरूरत पर यहाँ क्या थी। भागवत रख लेते, हिंदी घर में पढ़ लेते, लेकिन इस कथा के एक असलियत है, उसको यह पकड़िए। वो क्या असलियत है? जरासंध है नाम वृद्ध अवस्था का, बुढ़ापे का। बुढ़ापा, जरासंध क्या है? बुढ़ापा। वृद्धा अवस्था ने मथुरा को घेरा, यानी मथुरा देह का नाम है, शरीर का नाम है, यानी वृद्धा अवस्था ने शरीर को घेर लिया। जरासंध ने मथुरा को घेरा तो उग्रसेन कृष्ण के चरणों में गिरे। इसका मतलब यह है कि बंधुओं, वृद्धा अवस्था आवे तो दुनियादारी को मत बुलाइए। जैसे उग्रसेन कृष्ण के चरणों में गिरे हैं, वृद्धा अवस्था में आप भी परमात्मा के चरणों का सहारा लीजिए। वृद्धा अवस्था में ईश्वर के चरणों का सहारा न लिया तो यह बुढ़ापा कमर तोड़ देगा। जो वृद्धा अवस्था में ईश्वर के बनकर जीते हैं, उनको एक घूंट पानी नहीं मांगना पड़ता कहीं से। बोलते बोलते, हंसते हंसते, गाते गाते, भगवत नाम कीर्तन करते हुए वह दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। संसार में दुर्गति उनकी होती है जो ईश्वर को छोड़कर दुनियादारी के ठगों के महाराज चरणों में अपना मूड गिड़गिड़ाते हैं, मस्तिष्क गिड़गिड़ाते हैं। अरे वृद्धावस्था में बेटियों को नहीं, वृद्धावस्था में बेटों को नहीं। यह तो 13 दिन के बाद में भूल जाएंगे आपको। अब तो 13 दिन का भी अवकाश नहीं होता। जिस बाप ने जीवन भर कमाया बच्चों के लिए, फोन करके कह देता है छुट्टी नहीं मिलती है ऑफिस से, आप ये अंतिम संस्कार कर दो, हो सकता है बछिया वाले दिन, भंडारे वाले दिन में आ जाए। बड़ा मुश्किल है। तो ये कथा कहना चाहती है कि अपने आप को ईश्वर से जोड़िए। वृद्धा अवस्था की मार से बचना चाहते हो तो भगवान कृष्ण ने सभी निशाचरों को मार डाला है। जरासुतस्ताव विसृत माधव महाबलो घेन बलीय सवृणोत ससैन्यान ध्वजासु सारथी सूर्या नलो वायुर्वावृणुवी। पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे धुआं आग को नहीं देखने देता, जैसे जब बहुत ज्यादा बदली होती है तो वह बादल आकाश को नहीं देखने देते, कोहरा में आकाश दिखाई नहीं देता। जरासंध ने इतना घमासान युद्ध किया कि आज कृष्ण और बलराम की सेना कहीं नजर नहीं आती। इतना बड़ा युद्ध महाराज इसने किया। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ा और मारने को तैयार हुए हैं। रथा हताश्वत भज सूतनाय का, महाराज रथ से उछल करके पकड़ लिया, घसीट कर नीचे लाए, मारने के लिए तैयार हुए बलराम जरासंध को। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया यदि इसको तुम आज ही मार दोगे तो जितने राक्षस रह गए हैं सबकी देहली पर जाना पड़ेगा हमें, और आज छोड़ दोगे तो सबको बटोर बटोर करके ये हमारे यहाँ लेके आएगा। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई चढ़ाई है मथुरा के ऊपर। जरासंध की 17 बार चढ़ाई है। क्या है? खांसी, जुखाम, मलेरिया, डायबिटीज, आंखों में मोतिया बिंदु, लाठी का सहारा, कमर तीर कमान की तरह झुक गई। पहले एक आवाज देते थे तो घर के 10 लोग आकर के इकट्ठे हो जाते। अब बूढ़ा सुबह से शाम तक चिल्लाता है, एक 1.5 बिलायन का नाती बात सुनने को तैयार नहीं होता। ये क्या है? ये जरासंध की चढ़ाई है। बुढ़ापे में ये नई उम्र बहुत याद आती है। हमें कोई दादाजी बता रहे थे का इतना क्रोध आता है, और वो जवानी के 25-26 साल के हम थे, वो दिन याद आते हैं। एक बार आंख निकाल देते तो गली में सन्नाटा हो जाता, लोग गली छोड़ करके भाग जाते, घर में छिप जाते। लेकिन आज चिल्लाते रहते हैं, हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। बुढ़ापे में होता ही ऐसा। ये क्या है? जरासंध की बुढ़ापे की चढ़ाई है। 18वीं बार इसने अपने मित्र का सहयोग लिया। मित्र का नाम क्या है महाराज? यवन काले, कालेवन। कालेवन आया युद्ध में और आकर के पूछने लगा किसके साथ युद्ध करना है। कहा ये सामने 2 बालक खड़े हुए हैं। कालेवन ने कहा ये तो इतने छोटे हैं, जीत भी गया तो पराजय होगी, इनके साथ मैं युद्ध करूं?
ये मेरी बराबर के क्या है? जरासंध ने कहा ये छोटे नहीं बड़े खोटे हैं, 17 बार मेरी नाक में नकेल डाली है, इनको जितना बड़ा मुश्किल है। तो कालेवन बोला कि इनके ऊपर तो फिर हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, रथ से नीचे उतर के आया कालेवन और कहता है एक ग्वारियो, इतना कहा एक ग्वारियो तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध छोड़ करके ही भाग गए। लिखा है पलायनम यदुकुले जातस्य तब नोचितम, युद्ध ही छोड़कर भगवान भागे। और भागते भागते धौलागिरी के पहाड़ों में, वर्तमान समय में जिसको धौलपुर के नाम से जाना जाता है, पहले की भाषा में इसका नाम है धौलागिरी, एक कंदरा में भगवान जाकर के छिप गए। आया काले यवन, यहाँ एक महात्मा जी सो रहे हैं, क्षण प्रहार किया, उनकी दिव्य ज्योत के द्वारा यह जल करके राख हो गया। कौन कौन जल के राख हो गया? बोलिए। काले यवन। तो परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मन सपमान कहा, वह व्यक्ति कौन था? वो तो गुआयाम सवनम शयनम, इस गुफा में कैसे आके सोया? यह तेजसा यवनो दगदा, यह तेज कहां से आया? सो काले वन जल करके राख। छ्वाकु कुल जातस्सा मानधातु पुत्रो मुचकुंद इति ख्याता, ये छ्वाकु वंश में जन्म लेने वाला मानधाता का बेटा यह मुचकुंद था। इनकी वजह से देवता युद्ध में विजयी हुए। तो देवताओं ने वरदान दिया, स देवेश्वर सुरेभ्य सुरक्षण प्रार्थतो चिरम रक्षा चकार, तुमने हमारी रक्षा की, हमारी तरफ से युद्ध किया, इसलिए हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, आराम से जाकर के सोइए, और सोते समय बीच में यदि किसी ने तुमको जगाया तो तुम्हारी दिव्य ज्योत के द्वारा वह जल करके राख हो जाएगा। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। मुचकुंद जी महाराज गुफा में सो रहे थे, उनकी दिव्य ज्योत के द्वारा काले यवन जल करके राख हो गए। भगवान कृष्ण गुफा के पिछले भाग में छिपे हुए थे, आगे निकल करके आ गए और देखा मुचकुंद ने। तो प्रभु को पूछा, आप कौन है? भगवान कहते हैं कि अवतीर्णो यद कुले ग्रहि आनक दुंदुवे वदंति वासुदेवेति वसुदेव सुत महिमा। कहा दुनिया के लोग मुझे वसुदेव पुत्र वासुदेव के नाम से जानते हैं, यदकुल में मेरा जन्म हुआ है और यहाँ मैं तुम्हारे लिए चल करके आया हूँ, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो या बहु प्रार्थना सोम तवानुग्रह गुह्यम प्राप्त, पहले आपने हमारी बहुत प्रार्थना की है, तो इसलिए आज हम इस गुफा में चल के आए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? मुचकुंद जी महाराज रो पड़े, चरण पकड़ लिए और कहा कि बेमोहितो यम जन ई समायया त्वदीययान्तां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषस्य वंचिता। भगवान आपकी माया वजन नहीं करने देती, कृपा कर दीजिए, आपकी माया हमें न छुपाए। भगवान ने कहा बेमस्तु। ये धौलपुर से निकलते हुए श्री मुचकुंद जी महाराज सीधे हिमालय पहुंचे, बद्रीनाथ की तलहटी में, वहां इन्होंने तप किया और अंत में भगवान लेने के लिए आए हैं। ये भगवान के विमान पर आरूढ़ होते हुए मुचकुंद भगवान के धाम चले गए। आज भी बद्रीनाथ आप जाइए, मुचकुंद महाराज की गुफा आज भी वहां सुरक्षित बनी हुई। कृपा कर दे। जरासंध को पता चला, एक बार मथुरा को फिर घेर लिया, भगवान प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने पहाड़ में आग लगवा दी। कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, एक ऐसी नई सुरंग बनाई समुद्र के बीच टापू। श्री विश्वकर्मा जी ने समुद्र के मध्य टापू पर एक सुंदर सी स्वर्ण की पुरी बना के तैयार कर दी। इसी पुरी का नाम है, नगरी का नाम है, बोली श्री द्वारकापुरी महारानी की जय हो। भगवान ने मथुरा के लोगों को सोते हुए अपनी दिव्य माया के द्वारा सब मथुरा के लोगों को भगवान ने श्री द्वारका पहुंचा दिया। अभी तक तो आप वृंदावन वाले कृष्ण और उसके बाद मथुरा वाले कृष्ण की कथा सुनी, लेकिन परीक्षित बाबा अब भागवत में द्वारका वाले कृष्ण की कथा आरंभ हो रही है। और जब इसमें द्वारका का चरित्र शुरू हो जाए फिर तो इस कथा का कहना क्या। सुन लीजिए, सतयुग में एक राजा हुए थे कुकुदम, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं रेवत। इनकी बिटिया थी रेवती। रेवती के लिए कोई घर वर मिला नहीं, ब्रह्मा के पास पहुंचेगा, बिटिया को घर बता दो। ब्रह्मा ने कहा 3 युग पहले जन्मे थे और इस समय द्वापर चल रहा है, अभी तक सो रहे थे। कहा क्या बताएं पिताजी, घर वर नहीं मिला। कहा जाइए द्वारका, वसुदेव जी महाराज के बड़े बेटे हैं बलराम, उनके साथ विवाह कर दीजिए। रेवती माता को लाए करके आए हैं।
बलराम जी के साथ विवाह हुआ, नाम हुआ, बड़ी जोर से जयकारा लगा, बड़ी रेवती रमण भगवान की जय हो। आना कहाँ है? सो रहा है बच्चा? रेवती के साथ, ये माइक लेफ्ट, रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। आइए, भगवान श्री कृष्ण बलराम के विवाह में से आए हैं। अब विचार कर रहे हैं कि भाई साहब को तो ब्याह है गए हो, हमें तो कुछ देखे हुए कई काजे ना आवे। एक विनोदी मित्र ने कहा कि आप पुरानो रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, सो जरूर तुम्हें दुल्हा बनाओ जाओ। विनोद की बात, हंसी मजाक की तो बातें एक आध हजार, लेकिन मेरे तो कृष्ण के ठाकुर के इतने विवाह हुए कि गिनने वाला भी हार जाएगा महाराज, थक जाएगा, लेकिन कृष्ण के विवाह की पंक्तियां पूरी नहीं होंगी। आइए घनश्याम के प्रथम विवाह की चर्चा कर लेते हैं। ठाकुर जी का पहला विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ। माताओं, आहा आहा, ओ हो, क्या कहा, कैमरा नहीं है, नहीं दोनों माताओं की फोटो उतार दो, क्या मस्ती के साथ बातें हो रही हैं। भंडारे के बाद परसों तो तुम जरूर हमें गाली तो निकालोगे, कथा तो बढ़िया कही, लेकिन पंडित परेशान बहुत करता है। लेकिन आप बात करते करते आप तो हमें बिल्कुल परेशान करती नहीं है। देखिए 2-3 घंटे की बात है, आप तो इस सामने के घर में से 1 मिनट में आकर के यहाँ बैठ गए हो। तो मैं ये पता है 150-150 किलोमीटर दूर के श्रोता यहाँ बैठे हैं, भरी दोपहरी में बसों में धक्का खाते हुए, अपने गांव से अड्डे तक पैदल चलते हुए धूप में, आगरा से आगे तक का श्रोता बैठा है, आज फरे तक का श्रोता, भरतपुर तक के लोग यहाँ बैठे हैं। पारोली से श्री भैया मोहन सिंह जी, दोनों भाई रोज कथा में, यहाँ से लगभग 85-90 किलोमीटर ये जगह होगी, डेली आते हैं। तो अब आप बात करें कथा में तो मेरा ध्यान फिर गड़बड़ होता है, कथा से ध्यान हटता है, और फिर मैं जिस ढंग से कथा कहने का मन बनाता हूं फिर वह हो नहीं पाता। इसलिए आपके छड़ों में प्रार्थना। दीदी को तो रात को मिल लेंगे, हाँ कभी कभी होता है फंक्शन में, सहेली से मिलना होता है, दीदी से मिलना होता है, बुआ से मिलना होता है, भाभी से खूब बातें होती हैं। मैं क्या कोई आकाश से थोड़ी टपका हूं कि सब रिश्तेदारियों का प्यार ये सब कुछ होता है। हम भी तो छोटे छोटे हुआ करते थे, बहनें आती थी, बुआ आती थी, तो घर में तो मन कम लगता, अड़ोस पड़ोस में ज्यादा चक्कर लगाती महाराज। हाँ, बहुत दिनों के बाद आना हुआ है, तो कथा में नहीं, शाम को बात होंगी। आज रात के 4 घंटे आपके नाम हैं, खूब सबको सहेलियों को मिलिए, लेकिन आपके चरणों में प्रार्थना, यहाँ आपको